हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लिमिट टेस्ट के बारे में, जिसमें हम 3 लिमिट टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा रहेगा लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट, एंड इसी के साथ साथ हमारे सिलेबस में दो और लिमिट टेस्ट के बारे में दिया गया है, जो कि हमारा रहेगा मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड एंड सेकेंड रहेगा मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। तो जैसे कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड के बारे में कवर कर लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड और मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट दोनों के बारे में पढ़ेंगे। जो मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट है ये कभी कभी शॉर्ट में आ जाता है, कभी कभी 2 मार्क्स में कि एक्चुअल में होता क्या है इसके बारे में, या फिर कभी कभी 5 मार्क्स में आ जाता है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो यही सारी चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं देखा है, जिसमें हमने लिमिट टेस्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में बात की है, तो आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा, तभी आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। कि जो आगे हम पढ़ाएंगे जितने भी लिमिट टेस्ट के बारे में, तब आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। और प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लोराइड के लिमिट टेस्ट के बारे में कवर कर लिया था, ठीक है, एकदम बिल्कुल देसी भाषा में, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप। तो आज की वीडियो में हम लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट के बारे में। तो लिमिट टेस्ट में एक्चुअल में हमने थोड़ा सा इतना तो जान ही लिया था। मान लीजिए हमारा कोई एक सोल्यूशन है, ठीक है, तो सोल्यूशन में हमारी कोई भी ड्रग होगी, उसके साथ हमारे कुछ एक्सीपिएंट्स मिले होंगे। क्या मिले होंगे? एक्सीपिएंट्स। और इन्हीं साथ साथ जो ड्रग और एक्सीपेंट का पार्ट नहीं होते हैं, जो कि हमारे कुछ फॉरेन पार्टिकल्स आ जाते हैं हमारी इस सोल्यूशन में, उनको हम क्या बोलते हैं? इम्प्योरिटीज़ बोलते हैं, जो कि हमारी ना ही तो ड्रग का पार्ट होती, ना ही तो एक्सीपेंट का। जो चीज़ बाहर से आई हो उसको हम क्या कहते हैं? फॉरेन पार्टिकल्स कहते हैं, या फिर इम्प्योरिटी कहते हैं। तो इसी इम्प्योरिटी को पता लगाने के लिए यहाँ पे क्या परफॉर्म कर रहे थे हम लोग? लिमिट टेस्ट का परफॉर्म हो रहा था। इसी लिमिट टेस्ट के थ्रू हम ये देख सकते थे कि इम्प्योरिटी हमारी कितनी प्रेजेंट है इस सोल्यूशन में। यानी कि इम्प्योरिटीज़ की अमाउंट को या फिर क्वांटिटी को यहाँ पे हम पता लगाते थे। यानी कि अगर वो एक लिमिट तक है, कि एक लिमिट तक है, तब तो ठीक है, तब तो हमारा सोल्यूशन ठीक है। लेकिन अगर लिमिट क्रॉस कर दिया उसने, ज़्यादा लिमिट के आगे प्रेजेंट है इम्प्योरिटी हमारे सोल्यूशन में, तो हमारा जो सोल्यूशन है वो फेल है। तो उसी को पता करने के लिए, इम्प्योरिटी कम है कि ज़्यादा है, तो उससे हम क्या करें? इस वाले सोल्यूशन को हम एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन से क्या कर रहे थे? कंपेयर कर रहे थे। कि टेस्ट सोल्यूशन को स्टैंडर्ड सोल्यूशन से कंपेयर करके हम पता लगा रहे थे कि हमारे सोल्यूशन में इम्प्योरिटी कितनी प्रेजेंट है। स्टैंडर्ड सोल्यूशन हमारा वो था जो कि गवर्नमेंट के थ्रू क्या था? ऑथराइज था। अब स्टैंडर्ड सोल्यूशन हमारे वो सोल्यूशंस होते हैं, मान लीजिए अगर इसमें 10% अगर इम्प्योरिटी है, ठीक है, तो ना ही तो उससे ज़्यादा प्रेजेंट होनी चाहिए और ना ही तो उससे कम। अगर 10% है तो इसमें फिक्स इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, इतनी ही प्रेजेंट है। तो मान लीजिए जब इसको हम टेस्ट सोल्यूशन, स्टैंडर्ड सोल्यूशन को टेस्ट सोल्यूशन से जब हम कंपेयर करते थे, तो अगर टेस्ट सोल्यूशन में हमारा 10% से कम इम्प्योरिटी रहती थी, तब तो हमारा टेस्ट सोल्यूशन पास था। लेकिन अगर स्टैंडर्ड सोल्यूशन से जब कंपेयर कर देते, अगर टेस्ट सोल्यूशन की इम्प्योरिटी 10% से ज़्यादा होती थी, तो हमारा जो टेस्ट सोल्यूशन था वो फेल था। तो इस तरीके से हम लिमिट टेस्ट को परफॉर्म कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में अगर आप लोग देखेंगे क्लोराइड वाले में, तब आप लोग को पूरा का पूरा अच्छे से फंडा क्लियर हो जाएगा। बाकी ये तो मैंने से रिव्यू कर दिया है। तो बेसिकली हम यहाँ पे इस वीडियो में बात करने वाले हैं लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट के बारे में। तो जैसे यहाँ पे हम लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट परफॉर्म करेंगे, तो इसमें बेसिकली सल्फेट इम्प्योरिटीज़ के बारे में स्टडी करने वाले हैं। अब मान लो, जैसे कि एग्जांपल से आप लोगों को समझाया तो ज़्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए अगर हमारा कोई भी अदर सब्सटेंस का सोल्यूशन है, ठीक है, जैसे आयरन है, आर्सेनिक है, तो ठीक है, तो वो अगर अदर सब्सटेंस का सोल्यूशन, अगर उसमें हमारे सल्फेट प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है? अगर सल्फेट वाला सब्सटेंस प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पे क्या पता लगाते हैं? सल्फेट इम्प्योरिटी के, सल्फेट के सब्सटेंस की इम्प्योरिटी के बारे में हम यहाँ पे इस सोल्यूशन में पता लगाएंगे, जो कि अदर सब्सटेंस में हमारे सल्फेट इम्प्योरिटी अगर प्रेजेंट है, तो इसके बारे में पता लगाएंगे, सल्फेट इम्प्योरिटी के बारे में पता लगाएंगे। नहीं समझ में आया? फिर से देखिए, मान लीजिए ये हमारा एक सोल्यूशन है, ठीक है, तो ये हमारा सोल्यूशन है क्लोराइड का। किसका सोल्यूशन है? हमारा क्लोराइड का सोल्यूशन है। तो इसमें अगर हमारी सल्फेट, कि सल्फेट के कुछ सब्सटेंस हमारे इसमें आ जाते हैं क्लोराइड वाले सोल्यूशन में, तो इसने क्या किया? ये क्लोराइड वाले सोल्यूशन को क्या किया? इम्प्योर कर दिया ना, क्योंकि ये हमारी एक तरीके से इम्प्योरिटी का काम कर रही है, क्योंकि ये हमारा सल्फेट वाला सोल्यूशन तो है नहीं कि सल्फेट आएगा तो काम चल जाएगा। ये हमारा क्लोराइड वाला सोल्यूशन है। क्लोराइड वाले सोल्यूशन में अगर हमारे सल्फेट वाले सब्सटेंस आ जाएंगे, तो ये क्या कर देते हैं? ये एक तरीके से हमारे फॉरेन पार्टिकल्स हैं, जो कि हमारे पूरे सोल्यूशन क्या कर रहे हैं? इम्प्योर कर रहे हैं। तो ये हमारे किस तरीके से काम कर रही है? इम्प्योरिटी की तरीके से काम कर रही है, जो
कि हमारे सल्फेट की सब्सटेंस है, जो कि हमारे अदर सब्सटेंस के सोल्यूशन में प्रेजेंट है। अब जैसे सिंपल से अगर हम आप लोग को बात बताएं, तो मान लीजिए आपको बनाना है अरहर की दाल। अरहर मतलब पीली वाली दाल। तो पीली वाली दाल में अगर आप उसमें सोचेंगे कि लो इसमें अब उड़द की दाल भी ऐड कर दें। अब उड़द की दाल क्या कर रही है, इम्प्योरिटी का काम कर रही है, क्योंकि हमको तो खानी है अरहर की दाल, लेकिन जो फॉरेन सब्सटेंस क्या है, उड़द की दाल है। तो सिर्फ हमको अरहर की खानी है, तो उसमें उड़द की दाल अगर दो चार दाने उसमें मिक्स हो रहे हैं, तो वो क्या काम कर रहे हैं, इम्प्योरिटीज़ का काम कर रहे हैं। वैसे ही यहाँ पे भी हो जाता है। अब बनाना है हमको क्लोराइड का सोल्यूशन, ठीक है। अब इसमें से बाहर से हमारे कुछ सल्फेट वाले सब्सटेंस इसमें आ जाते हैं, तो ये सल्फेट वाले सब्सटेंस क्या कर रहे हैं, क्लोराइड वाले सोल्यूशन में इम्प्योरिटी का काम कर रहे हैं। ये हमारे एक तरीके से फॉरेन पार्टिकल्स हो जाते हैं। तो उसी यहाँ पे जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, इसी इम्प्योरिटी को हम यहाँ पे लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट में पता लगाते हैं। अब कैसे पता लगाते हैं, तो उसके लिए हमारे यहाँ पे प्रिंसिपल आ जाता है। तो प्रिंसिपल के बारे में अगर हम जानें, अब मान लो जैसे कि हमारा एक सोल्यूशन है, ठीक है। तो सोल्यूशन में हमको पता लगाना है कि इसमें हमारे मतलब सल्फेट प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। तो उसको पता लगाने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, बेरियम क्लोराइड को यूज़ करते हैं। तो जो ये हमारे बेरियम क्लोराइड होते हैं, ये बेरियम क्लोराइड जब यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं, तो अगर इसमें हमारे सल्फेट के सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, किसके, सल्फेट के सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, तो बेरियम क्लोराइड इस सल्फेट के सब्सटेंस के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। क्या करेगा, बेरियम क्लोराइड इन सल्फेट सब्सटेंस के साथ जो सॉल्युबल, मतलब कि जो पहले से सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़, जो अगर सल्फेट सब्सटेंस इम्प्योरिटीज़ अगर पहले से सॉल्युबल हैं सोल्यूशन में, तो बेरियम क्लोराइड के डालने के बाद वो क्या होंगे, आपस में एक दूसरे से ये दोनों क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, तो ये हमारा क्या फॉर्म कर देंगे, बेरियम सल्फेट फॉर्म कर देंगे, विच फॉर्म्स बेरियम सल्फेट। अब थोड़ा सा आप लोग को रिएक्शन के टर्म में अगर समझाएं, तो मान लीजिए जो हमारा जो मतलब सॉल्युबल सल्फेट, अब जैसे हमारा कोई सोल्यूशन है, अगर उसमें हमारे ये जो सल्फेट जो होता है, मतलब कि सल्फेट अगर प्रेजेंट है, सल्फेट का फॉर्मूला होता है SO4 -। तो ये हमारा अगर इसमें पहले से सॉल्युबल है, ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें इस वाले सोल्यूशन में हम ऐड कर देते हैं BaCl2, मतलब कि बेरियम क्लोराइड यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं। तो अगर हमारा सल्फेट इम्प्योरिटी अगर हमारे सोल्यूशन में प्रेजेंट है, तो वो बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगी और क्या फॉर्म करेगी, BaSO4 फॉर्म हो जाएगा, मतलब कि बेरियम सल्फेट फॉर्म हो जाएगा। अब बेरियम सल्फेट हमारा यहाँ पे क्या है, PPT है। क्या है हमारा, PPT मतलब प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा। और जब ये हमारा PPT के फॉर्म में होगा, तो ये पूरे सोल्यूशन क्या कर देता है, धुंधला कर देता है, मतलब कि टर्बिड कर देगा। और इसी टर्बिडिटी जो मतलब सोल्यूशन में टर्बिडिटी होगी, उसको हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन के साथ कंपेयर करेंगे। जितनी भी सल्फेट की इम्प्योरिटी हमारे सोल्यूशन में प्रेजेंट होगी, वो हम यहाँ पे पता कर लेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं लिमिट टेस्ट को, ठीक है। तो ये सिंपल सा फंडा आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो जब प्रिंसिपल को यहाँ पे पढ़ें, तो इट इज़ बेस्ड ऑन द रिएक्शन इन विच बेरियम क्लोराइड इज रिएक्ट विद सॉल्युबल सल्फेट। अगर हमारे सोल्यूशन में मतलब सल्फेट सॉल्युबल है, यहाँ पे इम्प्योरिटी प्रेजेंट है सल्फेट की, तो ये हमारे बेरियम क्लोराइड के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl सोल्यूशन। तो हमारे सोल्यूशन में डाइल्यूट HCl भी प्रेजेंट होता है, विच फॉर्म्स बेरियम सल्फेट, जो कि क्या फॉर्म करता है, हमारा बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट को फॉर्म करता है। फिर जब हमारा मतलब प्रेसिपिटेट बन जाएगा, तो हमारा जो सोल्यूशन होगा वो टर्बिडिटी शो करेगा, मतलब इसमें हमारी टर्बिडिटी जनरेट हो जाएगी, धुंधला हो जाएगा। तो ये हमारी आ जाती है यहाँ पे रिएक्शन। और रिएक्शन आप लोग को लिख के आनी ही आनी है, ये नहीं कि मतलब सिर्फ प्रिंसिपल लिख के आए, रिएक्शन आप लोग को रट्टा ही मानना पड़ेगा। अगर ये समझ गए, तो आप लोग रिएक्शन तो ऑब्वियस सी बात है लिख लेंगे। तो ये हमारा जो सल्फेट होता है, ठीक है, जो सल्फेट इम्प्योरिटी BaCl2 मतलब बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा HCl के प्रेजेंस में, और क्या फॉर्म कर देगा, BaSO4, जो कि हमारा क्या है, PPT, जो कि हमारे सोल्यूशन क्या कर रही है, टर्बिडिटी फॉर्म कर रही है, और यहाँ पे 2Cl- यहाँ से निकल जाएगा। इस तरीके से हमारा प्रिंसिपल वर्क करता है फॉर सल्फेट। अब हमारे यहाँ पे एक नया फंडा ये आता है, यहाँ से हम देखेंगे, मतलब इसको थोड़ा सा अच्छे से परफॉर्म करने के लिए, तो इसको अच्छे से परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, बेरियम क्लोराइड नहीं डालते हैं। यहाँ पे हम पता है क्या करते हैं, बेरियम क्लोराइड ना डाल के यहाँ पे हम क्या करते हैं, बेरियम सल्फेट का रिएजेंट ऐड करते हैं। यहाँ पे बेरियम क्लोराइड नहीं डालते, यहाँ पे हम बेरियम सल्फेट का रिएजेंट ऐड करते हैं। अब इस बेरियम सल्फेट रिएजेंट में हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, बेरियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है, मतलब एक तरीके से बना बनाया हमारा मिक्सचर मान लीजिए। तो इसके अंदर हमारा प्रेजेंट होगा बेरियम क्लोराइड, तभी तो जाके हमारे सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा और PPT बनाएगा।
तो एक प्रेजेंट होता है हमारा बेरियम क्लोराइड, दूसरा प्रेजेंट होता है हमारा सल्फेट फ्री अल्कोहल। मतलब कि इसमें हमारे कुछ अल्कोहल पाया जाता है जिसमें हमारे सल्फेट ना प्रेजेंट हो। अब अल्कोहल यहाँ पे हम क्यों यूज़ करते हैं, सल्फेट फ्री अल्कोहल इसीलिए यूज़ करते हैं कि ये हमारे सुपर सैचुरेशन को प्रिवेंट करता है। हमारे इसमें क्या करता है, सोल्यूशन में सुपर सैचुरेशन को प्रिवेंट करता है। अब मान लो जैसे कि हमने बेरियम सल्फेट रिएजेंट डाला, ठीक है, तो उसमें हमारे बेरियम क्लोराइड प्रेजेंट है, वो हमारे रिएक्ट करेंगे सल्फेट के साथ। जो सल्फेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो कुछ टाइम के बाद पता है क्या होता है कि मतलब रिएक्शन में कुछ थोड़ा थोड़ा सा रुकावट आने लगती है। तो जब रुकावट आने लगती है तो हमारा जो पूरा सोल्यूशन होगा उसमें टर्बिडिटी फॉर्म ही नहीं होगी। तो जैसे ही इसमें हम अल्कोहल डाल देते हैं, फ्री अल्कोहल फ्रॉम सल्फेट, तो ये हमारे क्या करता है, रिएक्शन को कंटिन्यू फॉर्म में रखता है। मीन्स इस रिएक्शन को बंद होने से क्या करता है, रोकता है। इससे हमारा एक और फायदा है कि हमारी जो टर्बिडिटी फॉर्म हो रही है, मतलब टर्बिडिटी जो जनरेट हो रही है, वो हमको अच्छे से सोल्यूशन में देखने को मिलेगी। क्योंकि टर्बिडिटी जितनी अच्छी शो होगी सोल्यूशन में, उतना ही अच्छा हमको कंपेयर करने में ईजी हो जाएगा। तो ये यही क्या करता है, सुपर सैचुरेशन को कंट्रोल में रखता है, मतलब प्रिवेंट करता है, और हमारी जो रिएक्शन होती है वो कंटिन्यू रहती है। फिर लास्ट में इसमें एक और चीज़ ऐड करते हैं जो कि हमारा है पोटेशियम सल्फेट। यानी कि हमने बेरियम सल्फेट रिएजेंट के अंदर हमने तीन सब्सटेंस यहाँ पे ऐड किए। एक हमारा हो गया बेरियम क्लोराइड, दूसरा हो गया सल्फेट फ्री अल्कोहल, तीसरा हो गया पोटेशियम सल्फेट। अब पोटेशियम सल्फेट यहाँ पे क्या करता है, जो हमारा टेस्ट है जो हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं उसकी सेंसिटिविटी को क्या करता है, बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। सेंसिटिविटी मतलब ये हमारे टेस्ट को अच्छा परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे हम पोटेशियम सल्फेट का यूज़ करते हैं। मतलब ये हमारे टेस्ट को एक अच्छा इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। तो फिर से आप लोगों को मैं एक बार और समझा दूँ तो आप लोग को मतलब पूरा क्लियर हो जाएगा फंडा। ये हमारा ये पूरा सोल्यूशन रहेगा, ठीक है। तो सोल्यूशन में हमने क्या किया, यहाँ पे बेरियम सल्फेट रिएजेंट ऐड कर दिया। तो रिएजेंट के अंदर हमारे क्या क्या प्रेजेंट है, हमारा सबसे पहले हमारा प्रेजेंट है यहाँ पे बेरियम क्लोराइड प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या प्रेजेंट है, प्लस अल्कोहल प्रेजेंट है। तो जब बेरियम क्लोराइड होगा वो सल्फेट के साथ क्या करता है, रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो रिएक्ट करने के बाद पीपीटी फॉर्म करेगा, और जो फ्री अल्कोहल होगा, सल्फेट फ्री अल्कोहल होगा, वो हमारे सुपर सैचुरेशन को रोकेगा। और जो पोटेशियम सल्फेट होगा, पोटेशियम सल्फेट यहाँ पे क्या करता है, वो हमारा क्या काम कर रहा है, टेस्ट की सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर रहा है। तो तीन काम एक साथ हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बेरियम सल्फेट रिएजेंट्स। तो आई होप आप लोग का इसका प्रिंसिपल का पूरा फंडा क्लियर हो गया होगा, किस तरीके से हम यहाँ पे टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। फिर अब हम यहाँ पे देख लेते हैं प्रोसीजर के बारे में, प्रोसीजर पढ़ लेते हैं। मेन सोल्यूशन को हम किस तरीके से मतलब कि जो टेस्ट सोल्यूशन है उसको हम किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, एज वेल एज स्टैंडर्ड सोल्यूशन को भी। तो आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे हमें लिमिट टेस्ट सोल्यूशन बनाने के लिए, लिमिट टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे हम दो सोल्यूशन का यूज़ करते हैं। मीन्स दो सोल्यूशन यहाँ पे हम प्रिपेयर करते हैं। पहला हमारा आ जाता है टेस्ट सोल्यूशन, सेकंड आ जाता है हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन। तो यहाँ पे इन दोनों सोल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पे हम दो नेशनल सिलेंडर का यूज़ करते हैं। ये मैंने थोड़ा सा ऐसे बना दिया है नॉर्मली। तो ये एक हमारा नेशनल सिलेंडर होता है, ये हमारा दूसरा नेशनल सिलेंडर होता है। अब इसमें हम नंबरिंग कर देते हैं। ये हमारा नेशनल सिलेंडर ए हो जाता है, ये हमारा नेशनल सिलेंडर बी हो जाता है। अब जो ए वाला होगा इसमें हम प्रिपेयर क्या करते हैं, टेस्ट सोल्यूशन को, और जो बी वाला होगा इसमें हम प्रिपेयर करते हैं स्टैंडर्ड सोल्यूशन को। अब जब आप लोग लैब में परफॉर्म करोगे तभी आप लोगों को ऐसे ही मतलब बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बनाते हैं अपना टेस्ट सोल्यूशन। अब जैसे कि सबसे पहले टेस्ट सोल्यूशन को बनाने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1 ग्राम ऑफ स्पेसिफाइड सब्सटेंस को ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 ग्राम ऑफ स्पेसिफाइड सब्सटेंस ऑफ सल्फेट को यहाँ हम ऐड कर देते हैं। और जैसे कि हम किसी भी सब्सटेंस को चेक करने के लिए यहाँ पे हम किसी दूसरे सब्सटेंस को ऐड करते हैं। मान लीजिए जैसे यहाँ पे हम कर रहे थे, यहाँ पे हमने क्या किया था, बेरियम क्लोराइड को ऐड किया था कि हमारा सल्फेट प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम 1 ग्राम सब्सटेंस ऐड कर देते हैं, जो भी हमें मतलब पता लगाना होता है। मेनली हम ये हमारा सल्फेट से क्या होता है, मिलता जुलता होना चाहिए। बिकॉज इसमें हम क्या पता कर रहे हैं कि हमारा सल्फेट कितना प्रेजेंट है, वही चीज़ यहाँ पे हम पता करेंगे। फिर हम इसके साथ 1 ग्राम सब्सटेंस के साथ हम यहाँ पे लेते हैं 2 ml ऑफ HCl। क्या लेंगे, 2 ml ऑफ HCl ऐड करेंगे। फिर इन दोनों को ऐड कर देते हैं हम अपने नेशनल सिलेंडर के अंदर। अब इसमें हम क्या ऐड कर देते हैं, 45 ml ऑफ वाटर हम पूरे नेशनल सिलेंडर में यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो मान लीजिए जो नेशनल सिलेंडर है इसकी हमारी 50 की लिमिट है, तो ये हमारी 45 ml वाटर यहाँ तक हमारा फिल हो जाता है।
तो अब हम यहाँ पे 45 ml ऑफ वाटर को क्या करते हैं, यहाँ पे हम भर देते हैं यहाँ तक। मान लीजिए यहाँ तक है, ये हमारी 50 की लिमिट है, तो यहाँ तक हमने 45 ml ऑफ वाटर भर दिया। अब यहाँ पे 45 ml ऑफ वाटर हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो हमें 45 ml ऑफ वाटर में हमारे यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट है, और उसमें हमारे 2 ml ऑफ HCl, ये दो चीज़ें हमारी यहाँ पे प्रेजेंट है। अब उसके बाद यहाँ पे हम ऐड करते हैं 5 ml ऑफ बेरियम सल्फेट रिएजेंट। क्या ऐड करते हैं, 5 ml ऑफ बेरियम सल्फेट रिएजेंट यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, जो हमने बनाया हुआ है। तो जब यहाँ पे हम 45 ml ऑफ वाटर एंड यहाँ पे 5 ml ऑफ BaSO4 रिएजेंट, मतलब बेरियम सल्फेट रिएजेंट ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, पूरा का पूरा यहाँ पे हमारा 50 ml हो जाएगा। तो जब इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे 45 + 5 यहाँ पे हमारा 50 ml यहाँ पे क्या हो जाता है, पूरा का पूरा सोल्यूशन फिल हो जाता है। तो अब इस पूरे सोल्यूशन में हमारा क्या क्या प्रेजेंट है, एक ग्राम हमारा सब्सटेंस प्रेजेंट है, ठीक है, दूसरा हमारा प्रेजेंट है 2 ml ऑफ HCl, तीसरा हमारा प्रेजेंट है 45 ml ऑफ वाटर, और चौथा हमारा प्रेजेंट है 5 ml ऑफ बेरियम सल्फेट रिएजेंट। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस पूरे के पूरे सोल्यूशन को, ये जो पूरा पूरा सोल्यूशन हमने तैयार किया है, इसको हम क्या करते हैं, सेट असाइड फॉर 5 मिनट। अब इसको हम 5 मिनट के लिए रख देते हैं रेस्ट पे। अब जब 5 मिनट के लिए रख देंगे, तो जो हमारा बेरियम सल्फेट रिएजेंट है, तो इसमें जो हमारा बेरियम क्लोराइड प्रेजेंट है बेरियम सल्फेट रिएजेंट में, वो हमारा बेरियम क्लोराइड क्या करेगा, जितने भी हमारे सल्फेट आयंस यहाँ पे हमारे सोल्यूशन में प्रेजेंट होंगे, उनके साथ रिएक्ट करना शुरू कर देगा। फिर रिएक्शन करने के बाद जितने भी बाद में क्या होगा, हमारा ये बेरियम सल्फेट ये हमारा फॉर्म कर देगा, बेरियम सल्फेट फॉर्म कर देगा, मतलब कि हमारी PPT यहाँ पे बनके तैयार हो जाएगी। फिर 5 मिनट जितनी देर हम इसको रखते हैं, उतनी देर में हम यहाँ पे स्टैंडर्ड सोल्यूशन को भी यहाँ पे हम प्रिपेयर करते हैं, मतलब कि यहाँ पे जब हमने PPT हमारी बन जाएगी, तो उतने जैसे ही हमारी PPT इतनी बनेगी, उतने में हमारी जो पूरा सोल्यूशन है उसमें हमें टर्बिडिटी जनरेट मिलेगी, मतलब उतनी हमको टर्बिडिटी देखने को मिलेगी, धुंधलापन देखने को मिलेगा हमारे सोल्यूशन में। स्टैंडर्ड सोल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए हम यहाँ पे उस सोल्यूशन को लेते हैं जो कि हमारा गवर्नमेंट के थ्रू ऑथराइज्ड हो। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 1 ml ऑफ पोटेशियम सल्फेट। यहाँ पे क्या लेंगे, 1 ml ऑफ पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। अब ये हमने क्यों लिया है पोटेशियम सल्फेट, क्योंकि इसमें हमारा क्या प्रेजेंट है, सल्फेट प्रेजेंट है। अब उसके साथ में हम क्या लेंगे, यहाँ पे जैसे इसमें हमने लिया था 2 ml ऑफ, यहाँ पे ले लेते हैं HCl। अब उसके बाद सेम इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ तक 45 ml तक यहाँ पे हम वाटर को फिल कर देते हैं, 45 ml ऑफ वाटर यहाँ पे हम फिल कर देते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे हम फिर से इसमें क्या करते हैं, 5 ml ऑफ BaSO4 रिएजेंट को यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं, मतलब कि सेम इसमें बेरियम सल्फेट का रिएजेंट भी इसमें हम बाद में ऐड कर देते हैं। तो अब आप लोगों ने देखा यहाँ पे हमारी 4 चीज़ मिक्स हैं। सबसे पहले हमने लिया यहाँ पे 1 ml ऑफ K2SO4 मतलब पोटेशियम सल्फेट लिया, उसके बाद हमने उसमें मिलाया 2 ml ऑफ HCl मिलाया, और उसके बाद हमने 45 ml ऑफ वाटर से इसको हमने फिल कर दिया अपने नेसेस सिलेंडर को। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या ऐड किया, 5 ml ऑफ बेरियम सल्फेट रिएजेंट ऐड कर दिया। तो इसमें हमारी कितनी टोटल चीज़ें हो गई, 4 चीज़ें हो गई। अब इसको भी हम 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देते हैं। अब 5 मिनट के रेस्ट पे रखेंगे, तो इसमें जो हमारे बेरियम सल्फेट रिएजेंट में हमारा जो क्या था, हमारा बेरियम क्लोराइड था। बेरियम क्लोराइड हमारे किसके साथ है, इसमें रिएक्शन शुरू कर देगा, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट के साथ हमारा रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने के बाद हमारे क्या फॉर्म होंगे, PPT फॉर्म होंगे। PPT जैसे ही फॉर्म होंगे, वो हमारे सोल्यूशन क्या कर देंगे, टर्बिड फॉर्म, मतलब टर्बिडिटी यहाँ पे हमारी जनरेट हो जाएगी, मतलब धुंधलापन हमको देखने को मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ पे कंपेयर कैसे करते हैं, मान लीजिए ऐसे 5-5 मिनट को दोनों को हमने रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जितनी भी PPT फॉर्म होनी होती है, जितनी भी टर्बिडिटी फॉर्म होनी होती है, वो हमारी 5 मिनट के अंदर बन जाती है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, 5 मिनट बाद करेक्ट इसको हम देखते हैं। तो जब 5 मिनट बाद हम चेक करते हैं, तो इन दोनों सोल्यूशन में जितनी भी टर्बिडिटी प्रेजेंट होती है, उस चीज़ को हम यहाँ पे चेक करते हैं। अब इसको हम कंपेयर कैसे करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम एकदम प्लेन पेपर ले लेते हैं, ठीक है। प्लेन पेपर पूरा लेंगे, उसमें हम अपने दोनों नेसेस सिलेंडर को रखेंगे, और एक तरफ से हमारी लाइट पास होगी, ठीक है। तो जब लाइट का फोकस लगेगा हमारे नेसेस सिलेंडर पे, तो जब लाइट का फोकस लगेगा दोनों नेसेस सिलेंडर्स पे, ठीक है, तो वहाँ पे हम चेक कर देंगे कि मतलब पहले अगर टेस्ट सोल्यूशन में अगर हम देखेंगे, तो अगर उसमें धुंधलापन कम दिख रहा है तब तो ठीक है, और अगर स्टैंडर्ड सोल्यूशन में धुंधलापन ज़्यादा दिख रहा है, तब वो हमारा क्या है, जब मतलब कि तब हमारे टर्बिडिटी उसमें हमारी ज़्यादा प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हम दोनों को कंपेयर करते हैं। अब कंपेरिजन के बाद हम रिजल्ट कैसे देखते हैं,
अब रिजल्ट ऐसे देखते हैं, मान लीजिए जो अगर हमारी टेस्ट सोल्यूशन में जो टर्बिडिटी है वो हमारी स्टैंडर्ड सोल्यूशन से कम है, तब तो हमारा टेस्ट सोल्यूशन पास है। और टेस्ट सोल्यूशन में हमारी टर्बिडिटी कम ही होनी चाहिए, तभी हमारा टेस्ट सोल्यूशन पास होगा। लेकिन अगर टर्बिडिटी टेस्ट सोल्यूशन में स्टैंडर्ड सोल्यूशन कंपैरिजन से ज़्यादा है, तो हमारा जो टेस्ट सोल्यूशन है वो फेल है। अब जैसे हमने यहाँ पे एरो बना के लिख दिया था ना, तो अगर ऐसे इस तरीके से मतलब जो फैकल्टी होती है वो अलाउ नहीं करती है, तो आप लोग को सेम ऐसे मैंने यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है, बस यहाँ पे इसको हमने थोड़ा सा मतलब पैराग्राफ में लिख दिया है, तो ऐसे भी आप लोग लिख के आ सकते हैं। और ये इसका रिजल्ट है, ये इसका हमारा रिजल्ट लिखा हुआ है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पे लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट के बारे में पूरा का पूरा फंडा क्लियर हो गया होगा, इसका प्रिंसिपल, इसकी रिएक्शन और इसका प्रोसीजर वगैरह और इसका रिजल्ट वगैरह। तो अगर कोई भी डाउट होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड एंड सल्फेट के बारे में। तो मेन चीज़ फंडा ये समझना है कि मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड एंड सल्फेट की ज़रूरत क्या पड़ी, मतलब मॉडिफिकेशन की ज़रूरत क्या है। ऐसे तो हमने लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड भी कर लिया और इस वीडियो में हमने लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट के बारे में पढ़ लिया, तो इसकी ज़रूरत क्या है उसी चीज़ को हम मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट में समझेंगे। आप लोग को एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे जो हम यहाँ पे मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट दोनों के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, क्लोराइड एंड सल्फेट के लिए, तो इसमें हमारे दोनों ही इसका जो प्रोसीजर है दोनों का सेम ही है। अगर आप एक भी याद कर लोगे तो दूसरे में भी बना के लिख के आ सकते हैं, मतलब सेम रहेगा, तो आप लोग ऑब्वियस सी बात है लिख के आ सकते हैं। अब मान लो इसकी ज़रूरत क्या पड़ी उसके बारे में अगर हम बात करें, तो मानो जैसे कोई भी सोल्यूशन है उसमें हमने क्या किया, कोई भी सब्सटेंस हमने लिया, ठीक है। अब वो जो सब्सटेंस होगा वो हमारा कलर्ड है, किसमें है, कलर्ड फॉर्म में है। जैसे मान लो रेड है, पिंक है, येलो है, किसी भी कलर में है। अब जैसे कोई भी हमारा सब्सटेंस है KMNO4 है, ठीक है, तो KMNO4 का जो सब्सटेंस है इसका कलर हमारा बेसिकली किसी भी सोल्यूशन में होता है पर्पल। किस कलर का होता है, ये हमारा पर्पल कलर का होता है। नहीं समझे। अब एग्जाम्पल से मान लीजिए जैसे कि हमने यहाँ पे ये क्या क्या किया था, हमने यहाँ पे टेस्ट सोल्यूशन को फॉर्म किया था। तो जो टेस्ट सोल्यूशन यहाँ पे हमने परफॉर्म किया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने मान लीजिए जो हमने यहाँ पे क्या ऐड किया था, ये हमने यहाँ पे एक ग्राम ऑफ सब्सटेंस ऐड किया था। मान लीजिए वो हमारा KMNO4 है। तो जब वो हमारा KMNO4 है तो KMNO4 का किसी भी सोल्यूशन में जाते ही उसका कलर क्या हो जाता है, पर्पल कलर का हो जाता है। तो जैसे ही हमारा KMNO4 इस सोल्यूशन में जाएगा तो वो हमारा पर्पल कलर शो करेगा। तो जब पर्पल कलर शो करेगा तो हमको क्लियर क्रिस्टल जो भी टर्बिडिटी मतलब निकल के आती है, जो भी टर्बिडिटी जनरेट होगी वो हमको शो ही नहीं होगी, क्योंकि कलर में हम कोई भी चीज़ नहीं देख पाएंगे ना। अगर उसी जगह वहीं पे हमारा सोल्यूशन पूरा वाइट है, ठीक है, तो वाइट जैसे वाइट वाटर में अगर जरा से भी गंदगी डालो तो वो हमको शो हो जाती है। लेकिन अगर कोई भी कलर्ड सोल्यूशन है, फिर कोई भी कलर्ड वाटर है, मान लीजिए हमारा रेड कलर है, मतलब वाटर है, उसमें हमने रेड कलर ऐड कर दिया, तो उसमें कोई भी गंदगी ऐड करोगे तो उनको पता ही नहीं चलेगी। तो इसलिए ये हमारा क्या होता है, मान लीजिए ये हमारा क्या करता है, पूरे सोल्यूशन को कलर में चेंज कर देता है, जिससे कि हमें टर्बिडिटी शो नहीं होती है क्लियर एकदम। तो इसीलिए हम मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट में यही हम करते हैं। मान लीजिए जो KMNO4 का जो पर्पल कलर है इसको हम हटा दें, मतलब कि अपने KMNO4 सब्सटेंस को यहाँ पे हम क्या कर दें, पूरा कलरलेस बना दें, उसको हम कलरलेस में कन्वर्ट कर दें। तो इसी में जैसे कि मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड एंड सल्फेट में हम यही करते हैं कि इसमें जो हमारा क्लोराइड एंड सल्फेट के लिए जो होता है, तो क्लोराइड जो होता है उस सब्सटेंस को यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो कलर्ड सब्सटेंस होते हैं उनको हम कलरलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि हमें क्या मिले, वी गेट क्लियर टर्बिडिटी ड्यूरिंग टेस्ट। टेस्ट के दौरान हमको टर्बिडिटी एकदम क्लियर एंड क्रिस्टल शो हो। जब हम किसी भी सब्सटेंस को जो कलर्ड है उसको कलरलेस कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमको जो टर्बिडिटी होगी वो हमको अच्छे से शो होगी। तो वही जो इसमें KMNO4 का ये हमारा एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक। तो वही जो हमने बताया वही चीज़ यहाँ पे भी हमारी दी गई है। जैसे जो हमारा KMNO4 है वो हमें पर्पल कलर देता है, जो कि हमारी टर्बिडिटी में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। तो जो अगर हम KMNO4 को अगर हम कलरलेस बना देंगे तो ये हमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करेगा और हमको अच्छा सा देखने को मिलेगी टर्बिडिटी। बाकी सब कुछ सेम होता है, बस मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट का यही पूरा मोटिव होता है कि हमारे किसी भी कलर सब्सटेंस को कलरलेस में कन्वर्ट कर देता है। अब कैसे करते हैं उसको जल्दी से हम यहाँ पे समझ लेते हैं एक रिएक्शन के थ्रू। तो यहाँ पे हम क्या करा देते हैं, वो जो कलर्ड सब्सटेंस होता है उसकी रिएक्शन हम करा देते हैं किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट इथेनॉल के साथ। और जो हमारा इथेनॉल होता है, अब जो हमारा इथेनॉल होता है वो हमारा एक्चुअल में क्या होता है, हमारा एल्कोहल होता है। और एल्कोहल तो आप लोग को पता ही है कि हमारा एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब एग्जाम्पल के साथ देखें तो मान लीजिए हमारा ये KMNO4 इसके हमारे 2 मोल है, ठीक है, और 2 मोल हमारे किसके हैं, इथेनॉल के हैं, रिड्यूसिंग एजेंट जो हमारा है।
तो जब इन दोनों को आपस में रिएक्शन करा देंगे तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होगा। जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही होते हैं तो उसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, वाटर बाथ में हम रख देते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या होता है, जो 2KMnO4 होता है ये हमारा बन जाता है 2MnO2, मतलब कि ये हमारा कलरलेस मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। यहाँ से जो हमारा वाटर होगा वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे इस रिएक्शन की हेल्प से जो हमारा KMnO4 कलर्ड था, कलर्ड कंपाउंड था, उसको हम क्या कर रहे हैं, कलरलेस कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो कि हमारा क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब यहाँ पे जैसे हम ये वाला टेस्ट सोल्यूशन बना रहे थे, तो इसमें हम क्या करेंगे, KMnO4 की जगह यहाँ पे हम क्या ऐड कर देते हैं, कलरलेस मैग्नीशियम ऑक्साइड परफॉर्म कर देते हैं। तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे जब हमारा ऐड हो जाता है तो पूरा का पूरा जैसे ही हमें सोल्यूशन चाहिए होता है उस तरीके से हमको मिलता है, और इसमें टर्बिडिटी भी अच्छे से शो होती है। फिर बाकी की रिएक्शन एकदम हमारी सेम होगी, बस फंडा यही जैसे मैंने आप लोग को बताया, इसमें हमारा कोई भी कलर्ड कंपाउंड उसको हम कलरलेस बना देते हैं ताकि हमारा ये लिमिट टेस्ट में सूटेबल रहे। तो यही हमारे इसमें मॉडिफिकेशन होता है। तो ये रिएक्शन आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। यही हमारी क्या हो जाती है, प्रिंसिपल हो जाती है फॉर क्लोराइड एंड सल्फेट के लिए। अब इसको हम प्रिपेयर कैसे करते हैं KMnO4 को, चलिए ये हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1.5 ग्राम यहाँ पे हम KMnO4 ले लेते हैं, उसको हम क्या करते हैं 50 ml ऑफ डिस्टिल वाटर में डिजोल्व कर देते हैं। अब उसके बाद ये जो पूरा सोल्यूशन हमने तैयार किया KMnO4 का, इसको हम क्या करते हैं वाटर बाथ में रख देते हैं। अब वाटर बाथ में धीरे धीरे में क्या होगा, हीट होता रहेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम 95% ऑफ 6 ml यहाँ पे हम क्या करते हैं, इथेनॉल ऐड कर देते हैं। अपने वाटर बाथ में क्या करते हैं, इथेनॉल को हम ऐड कर देते हैं। धीरे धीरे हम ऐड करेंगे जब तक कि हमारा 6 ml यहाँ पे हमारा पूरा मतलब डल जाएगा हमारा इथेनॉल। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको ठंडा करेंगे, फिर उसमें हम अपना 60 ml अप टू मतलब उसको हम डाइल्यूट कर देंगे, मतलब 60 ml पानी मिला देंगे ताकि वो हमारा उतने जितने हमको वॉल्यूम मेकअप करना है उतना हमारा बन जाएगा। फिर बाद में जितना भी प्रोसीजर होता है वो हमारा लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड में एकदम मतलब पूरा का पूरा सेम होता है जैसे कि मैंने इसमें बताया था, ठीक है। तो इस तरीके से हम KMnO4 को यहाँ पे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं, और पूरा का पूरा जितना भी मतलब मैंने पहले पढ़ाया आप लोग को इस वाले टेस्ट सोल्यूशन को बनाने के लिए, वो पूरा का पूरा फंडा एकदम सेम होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को फॉर क्लोराइड एकदम पूरा मतलब मॉडिफाइड टेस्ट लिमिट टेस्ट एकदम समझ में आ गया होगा। अब जैसे हमने क्लोराइड में पढ़ाया वैसे ही एकदम सेम हमारा सल्फेट के लिए भी है, मतलब सल्फेट में भी सेम फंडा यहाँ पे आप लोग को लिख के आना है। तो सल्फेट में भी यहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी भी कलर सब्सटेंस को यहाँ पे हम क्या करते हैं जो कि वो इंटरफेरेंस ना कर पाए टर्बिडिटी में, तो उसको हम क्या करेंगे कलरलेस सोल्यूशन में, कलरलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे रिएक्शन बताई थी आप लोग को, एकदम सेम यहाँ पे होगी। यहाँ पे जो हमारा KMnO4 होगा उसको हम रिएक्शन के थ्रू यहाँ पे हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, MnO2 में, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं। जितना भी मतलब जितनी भी रिएक्शन और ये क्लोराइड में जितना भी मैंने बताया आप लोग को बस KMnO4 यहाँ पे प्रिपेयर कर लेना है। फिर उसके बाद जितना भी प्रोसीजर होगा हमारा पूरा का पूरा एकदम लिमिट टेस्ट की तरह ही सेम होगा। तो आई होप आप लोगों को लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट एकदम पूरा का पूरा कंफर्म हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, इसके मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट के बारे में भी समझ में आ गया होगा। अगर अब कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अगर आप लोग को पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड कॉमेंट करिए, और आगे ऐसी आप लोग को वीडियो मिलती रहेंगी, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड जितनी प्रीवियस वीडियोज़ है आप लोग प्लीज़ देखा करिए, ठीक है। इसके जो नोट्स वगैरह होंगे आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिलते रहेंगे।